किसानों के मसीहा थे ताऊ देवीलाल। 2 बार बने देश के उप प्रधानमंत्री, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 8 बार विधायक निर्वाचित हुए, 3 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। लोकराज लोकलाज से चलता है नारे के जनक थे वो। 3 अलग अलग प्रदेशों से संसदीय चुनाव लड़ने वाले इकलौते राजनेता। पेंशन शुरू की तो ट्रैक्टर पर टैक्स किया माफ। ताऊ किसानों के मसीहा और जननायक। संघर्ष के प्रतीक ताऊ देवीलाल की सियासत आज भी प्रेरणा देती है। बुजुर्गों के लिए पेंशन शुरू करने की योजना हो या फिर ट्रैक्टर पर टैक्स माफ करने की बात, तो ताऊ विरले राजनेता थे। संघर्ष ऐसा कि 1985 में महम सीट से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले साल 1982 में सोनीपत लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया। चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल को उनके सियासी इलाकों में जाकर ललकारा। हुड्डा के गृह क्षेत्र रोहतक के सियासी रण में भी उतरे। 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कई बार विधायक भी रहे, सांसद बने। एक साथ सीकर, फिरोजपुर, रोहतक के संसदीय चुनाव में ताल ठोक दी। साल 1982 में तत्कालीन जीडी तापसे ने भजनलाल को एकाएक शपथ दिला दी तो ताऊ ने उनका कॉलर पकड़ते हुए उन्हें इंदिरा गांधी का गुलाम बता दिया। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1915 को हुआ। उनके दादा तेजाराम और पिता लेखराम बड़े जमींदार थे। राजस्थान से उनका परिवार हरियाणा के चौटाला गांव में आकर बस गया। 8वीं तक की शिक्षा के बाद पंजाब के मोगा से उन्होंने 10वीं की। विद्यार्थी जीवन से ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत करने लगे। लाला लाजपत राय और सर छोटू राम के संपर्क में आए। कई बार जेल भी गए। साल 1938 में उन्होंने अपने भाई साहिब राम को सिरसा उपचुनाव से जीत दिलवाई। संयुक्त पंजाब के समय चौधरी देवीलाल ने पहला विधानसभा चुनाव साल 1952 में सिरसा से लड़ा और हाँ, विधायक चुने गए। वे प्रताप सिंह कैरो सरकार में संसदीय सचिव भी रहे। 1956 से लेकर 1958 तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चौधरी देवीलाल 1977 से लेकर 1979 और 1987 से लेकर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। 1962 में डबवाली से विधायक चुने गए। इसके अलावा वे 1968 में सिरसा, 1974 में रोड़ी और 1985 में महम का उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। 1977 में भट्टू, 1982 और 87 में महम से विधायक रहे। वे 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। साल 1989 में उन्होंने राजस्थान के सीकर, पंजाब के फिरोजपुर और हरियाणा के रोहतक से संसदीय चुनाव लड़ा और रोहतक व सीकर से चुनाव जीता भी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे देवीलाल का भी अहम योगदान रहा। कुछ माह बाद ही मार्च माह में चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह ने मिलकर भगवत दयाल शर्मा को हटवा दिया। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन गए। देवीलाल ने नवंबर 1967 में राव वीरेंद्र सिंह को भी कुर्सी विहीन कर दिया और इसके कुछ समय बाद तक हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद 1968 में विधानसभा का चुनाव हुआ। इसके बाद चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। देवीलाल ने साल 1971 में कांग्रेस छोड़ दी। 1972 में तोशाम और आदमपुर से चुनावी दंगल में उतर आए। तोशाम में बंसीलाल से जबकि आदमपुर में भजनलाल से चुनाव हार गए। इस हार से इतना टूटे कि घर बैठ गए। उनके दोस्त अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल और जनसंघी डॉक्टर मंगल सेन ने उन्हें मनाया। 1974 में रोड़ी से उपचुनाव में जीत दर्ज की। 1975 में इमरजेंसी के दौरान 19 महीने के लिए जेल में रहे। इमरजेंसी के बाद साल 1970 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की। विशाल हरियाणा पार्टी को 5 सीट पर जीत मिली तो 7 आजाद विधायक बने तो कांग्रेस 3 सीटों पर ही सिमट गई। हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस को इससे कम सीटें ना पहले कभी मिली और ना बाद के चुनाव में। 21 जून 1977 को चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने शपथ लेते ही नारा दिया,
भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध। बंसीलाल पर कई केस भी दर्ज हुए। देवीलाल किसानों के नेता के रूप में जाने जाते थे। ऐसे में उन्होंने ब्रिटिश शासन से चले आ रहे राजस्व कानून को बदला, जिससे मंझोले और छोटे किसानों को लाभ हुआ। उन्होंने किसान के ट्रैक्टर पर लगने वाले टैक्स को भी माफ करवाया। जनवरी 1978 में चौधरी देवीलाल की कुर्सी डावाडोल होने लगी। जनता पार्टी के 75 में से 43 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को चौधरी देवीलाल के खिलाफ एक ज्ञापन दे दिया। ऐसे में 29 अप्रैल 1978 को पार्टी हाईकमान ने देवीलाल को विश्वास मत जीतने को कहा। देवीलाल ने इसका विरोध किया। इन सब के बीच देवीलाल अपने विश्वास पात्रों के साथ चंडीगढ़ आ गए। उन्होंने अपने विधायकों को मोरली हिल्स, सूरजकुंड और सोहाना में रखा। 10 मई 1978 को चौधरी देवीलाल ने अपनी कैबिनेट बर्खास्त कर दी और चांदराम खेमे से मंत्री बनाकर दोबारा उसे रिफॉर्म किया। 1978 में दोनों लाल खेमों से 38 विधायक थे और मैच ड्रॉ हो गया। इसके बाद भारतीय लोकदल के सुप्रीमो चौधरी चरण सिंह भी देवीलाल को सत्ता से दूर करने की जहदोजहद में लग गए। 23 दिसंबर 1978 को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर दिल्ली के बोट क्लब में किसान रैली रखी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने देवीलाल को रैली से दूरी बनाने को कहा। देवीलाल ने मना कर दिया। देवीलाल ने देसाई को 2 टूक कह डाला। वे पहले किसान हैं और फिर चीफ मिनिस्टर। न केवल उन्होंने इस रैली में शिरकत की, बल्कि रैली में देवीलाल ने भारी भीड़ भी जुटाई। यह एक ऐतिहासिक रैली रही और इस रैली के बाद तो देवीलाल पूरे देश में चर्चा में आ गए। अप्रैल 1979 में एक बार फिर से देवीलाल की सरकार गिराने की सुगबुगाहट शुरू हो गई। इस बार 43 असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी हाईकमान को देवीलाल के खिलाफ ज्ञापन देते हुए विश्वास मत साबित करने की बात कह दी। इन सब के बीच भजनलाल 40 विधायकों को अपने पाले में ले आए। भजनलाल इन सभी विधायकों को पहले दिल्ली में चांदराम के घर ले गए और उसके बाद भारत दर्शन पर चले गए। जनसंघ शासित राज्यों में विधायकों को भजनलाल सैर कराते रहे और तय समय के अनुसार वे सीधे 26 जून 1979 को चंडीगढ़ में पहुंचे। हमारी खास रिपोर्ट।